हेलो एवरीवन। आज हम लेट कोड क्वेश्चन नंबर 861 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज स्कोर आफ्टर फिलिपिंग द मैट्रिक्स। तो हमें एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है, काइंड ऑफ 2D एरे हैविंग दिस वन। और इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वी हैव टू रिटर्न, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। सो दैट मीन्स पॉसिबल स्कोर, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इसमें हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो बेसिकली क्वेश्चन भी कह रहा है स्कोर आफ्टर फ्लिपिंग द मैट्रिक्स। व्हाट डज इट मीन द फ्लिपिंग एक्चुअली? सो एक क्वेश्चन कह रहा है, इस में दिया हुआ है कि मैं 1 को 0 फ्लिप कर सकता हूँ, 0 को 1 फ्लिप कर सकता हूँ, बोथ रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज। ठीक है, ऐसा मूव करने के बाद मुझे हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर चाहिए या पॉसिबल स्कोर चाहिए बेस्ड ऑन दैट बाइनरी रिप्रेजेंटेटिव, बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी नंबर क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो सिंपल है। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? हम मूव कर सकते हैं हम लोग रो में भी और कॉलम में भी। बस कंडीशन ये है 0 to 1, 1 to 0। ये जो कंडीशन है, ये फ्लिप की जो कंडीशन है कि अगर आप फ्लिप कर सकते हो, 0 to 1 कर सकते हो या 1 to 0, बट फॉर एंटायर रो या कॉलम के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इस 0 को फ्लिप किया, इसको छोड़ दिया। अगर आप फ्लिप करोगे रो वाइज तो आप 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि जब आप फ्लिप कर लो तो ये जो हमारा जो एवरी रो है मैट्रिक्स के अंदर, इट शुड बी इंटरप्रेटेड एज अ बाइनरी नंबर। तो जब ये बाइनरी नंबर बोलता है, तो लेट्स से हम पहली रो को लेते हैं। तो पहली रो जो अभी क्वेश्चन में दे रखी है वो क्या है? 0 0 1 1। ठीक है, अब इसकी मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखूं तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है? 0 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 2 0 0, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि इसकी वैल्यू 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 और 1 10 करंट। इसकी वैल्यू कितनी है? 8 और 4 12। तो टोटल अभी वैल्यू कितनी है इसकी? 25। मुझे इस क्वेश्चन में इन जीरोस को फ्लिप करना है रो वाइज इवन कॉलम वाइज टू गेट दिस वैल्यू मैक्सिमम। कैसे करेंगे, सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक पॉइंट है, समझते हैं, कंसेप्ट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MSB एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ LSB? हम जब MSB बोलते हैं, MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और जब LSB बोलते हैं तो इसको बोलते हैं लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आप एक क्वेश्चन, अब आप पहली वैल्यू को, पहली रो को समझते हैं। 0 0 1 1। करंट इसकी जो वैल्यू है, अगर मैं बाइनरी इंटरप्रेटेड करूं तो ये क्या स्कोर देता है? 3 देता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अगर मुझे इसको हाईएस्ट में लाना हो, मैं कहाँ चेंज करूँगा? दूसरा केस लेते हैं। लेट्स से मैं इसको ऐसा कर देता हूँ 0 1 1 1। अब भी क्या आएगा? 1 2 3, 3 और 8 कितना होगा? ये 4 रहेगा ना, 7। बट लेट्स से इफ आई डू लाइक दिस वे, 1 और बाकी सबको मैं 0 कर दूँ। मतलब आप समझ रहे हो, अगर मुझे ये वैल्यू हाईएस्ट चाहिए तो इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इट शुड बी 1। ये थंब रूल है पहला। ठीक है, यानी कि अगर मुझे ये मुझे अगर इस वाले मेरे क्वेश्चन में अगर मुझे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट पॉसिबल, तो मेरा ये कहना है
कि जो MSB है, ये इसको मैं MSB बोल सकता हूँ ना इस रो के लिए, तो और ये LSB है, तो ये तो भाई आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो तो पहली चेंज में अपन लिख लेते हैं इसको, लेट से मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसके लिए मैंने फर्स्ट में चेंज किया इसको 1 1 0 और बाकी सबको एज इट इज रखा। ठीक है, याद रखना मैंने क्या चेंज किया, मैं इस रो को चेंज किया है। चलिए अब इस रो की वैल्यू क्या बन गई, 8 और 4 12। अच्छी बात है, मैं दूसरी रो पे गया कैलकुलेट करने के लिए। दूसरी रो ने मुझे बताया भाई मैं पहले से ही 1 पे हूँ MSB। अच्छी बात है, अगर पहले से ही 1 है तो ठीक है, मैं इसे चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास MSB बस हाईएस्ट वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8 4 0 है, ये 2 है, 8 तो 10। ठीक है, ओके ये भी ठीक है। इसके पास गया मैं 8 8 4 12 12 गया, टोटल वैल्यू कितनी आई 34। बट मेरा जो एग्जाम्पल है वो तो 39 दे रखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू वो 39 कैलकुलेट करना है, यानी अभी भी अचीव नहीं हुआ है। क्यों अचीव नहीं हुआ है, मैंने रो वाइज तो MSB कैलकुलेशन हासिल कर ली, मैंने अचीव कर ली, बट मुझे क्वेश्चन में बोला आप कॉलम वाइज भी बिट मैनिपुलेशन या जो फ्लिपिंग है वो कर सकते हो। अब वो कैसे करेंगे, ठीक है, ये सेकंड हो गया। नाउ लेट्स गो थर्ड। अब मुझे कॉलम को भी चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैंने ये बनाया। ठीक है, ओके, मैंने कहा कि मैं रो को तो छेड़ूंगा ही नहीं, मेरे पास MSB पहले से रो, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, यानी कि मेरा जो पहला कॉलम है मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। मैं गया सेकंड कॉलम पर। अब सेकंड कॉलम पे मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन आते हैं। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1 है। तो क्या मुझे इस कॉलम को फ्लिप करना चाहिए, मतलब मैं जीरोस को, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ जीरो कम है जबकि नंबर ऑफ वन ज़्यादा है, तो क्या मैं अगर इसको फ्लिप कर दूं, लेट्स से मैं अगर इसको फ्लिप करके इसको 0 कर दूं, इसको 0 कर दूं, इसको 1 कर दूं, क्या मेरा जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा, नहीं होगा, क्योंकि जीरो से तो मुझे बेनिफिट नहीं है, मुझे 1 से बेनिफिट है, तो मैं इसलिए इसको नहीं छेड़ूंगा। दूसरे केस में आता हूँ। दूसरे केस में मेरे पास जीरो कितने हैं, 2 हैं, और एक 1 कितना, 1 2। क्या इस केस में मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल मुझे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीरोस 2 हैं, अगर मैं फ्लिप कर दूंगा तो उनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो इस वाले कॉलम को हमने नहीं छेड़ा, इसमें लेकर हमने फ्लिप कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया और इसको 1 कर दिया। थर्ड वाले को हमने एज इट इज लिख दिया, तो ये होगा थर्ड। अब तीसरे उसमें आते हैं। ये आप देखोगे तो इसमें कितने हैं, एक भी 0 नहीं है, एक भी 1 नहीं है, बट 0 इसमें 3 है। तो क्या मुझे करना चाहिए मैक्सिमम अचीव करने के लिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो मेरा जो फोर्थ वन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, 1 2 4, सिंपल। इसको एज इट इज़ 1 रखेंगे, इसको 0 1 रखेंगे, इसको 0 1 0 रखेंगे, फाइनली क्योंकि हमने फ्लिप करेंगे इसको 1 1 1 रखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं कितना रहेगा इसका, अगर मैं इसकी 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 रखूँ तो, ठीक है। तो इसका स्कोर रहेगा आपका 8 4 12 12 और 1 13, ठीक है। 8 4 है नहीं, 2 8 और 2 10 10 और 1 11, ये भी ठीक है। 8 4 12 12 और 1 13। मैंने कुछ गलती की है क्या, मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 8, ठीक है, 8 4 12 12 और 1 13, ठीक है। इसमें मुझे 8 मिलेगा यहाँ पर, 8 के बाद मुझे मिलेगा 2 8 और 2 10 10 और 1 11, ठीक है। और इसके अलावा फिर मुझे मिलेगा आपका 0 रहेगा, ठीक है। सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया, इट शुड बी 1, इट शुड बी 0 एंड इट शुड बी 1। मैंने सॉरी इसी को बस कॉपी पेस्ट कर दिया, जबकि मुझे वैल्यू ये रहनी चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ 0 रहेगा और यहाँ 1 रहेगा, हाँ ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 और आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 19
9 सॉरी, इसकी हो जाएगी 15। तो जो टोटल जो होगा मेरे पास कितना आया, 39। ठीक है, करेक्ट। चलिए इसको दोबारा से समझ लेते हैं हमने किस तरीके से किया। जो हमें इनिशियली जो हमें दिया हुआ था एज अ इनपुट, एक बार जल्दी से इसका डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो इनिशियल लेवल पर दिया था वो ये दिया था 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, हमने सबसे पहली कंडीशन में क्या लिखा था कि मेरी जो MSB है इन अ रो, उसको तो मैं हमेशा 1 करूंगा ही करूंगा इफ इट इज 0। ठीक है, मैंने यहाँ देखा पहले कॉलम पे गया, पहले रो और रो के पहले फर्स्ट वाले सेल पे गया, मैंने देखा 0। ठीक है, इसको तो मैं आंख बंद करके चेंज कर दूंगा, तो चेंज कर दिया मैंने इसको, और ये मेरा बन गया 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, आगे बढ़ा मैंने दोबारा से वही चीज़ चेक की कि भाई MSB रो पे मेरा 1 है कि नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ 0 है तो वहाँ 0 मिला ही नहीं, तो इसको मैंने नहीं छेड़ा। मैं गया फिर कॉलम वाइज मैंने देखा कि मेरे नंबर ऑफ जीरोस किस वाले कॉलम में ज़्यादा है। इसमें गया एक भी नहीं, कोई बात नहीं। इसमें गया नंबर ऑफ जीरोस 0 हैं जबकि नंबर ऑफ वंस जो है कोई मतलब नहीं है। इसमें गया नंबर ऑफ वंस 1 है लेकिन नंबर ऑफ जीरोस जो है इसमें ज़्यादा, यानी कि इसको मैं फ्लिप कर सकता हूँ। तो मैंने इस कॉलम को कर दिया फ्लिप मतलब कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली 0 से 1 में कर दिया, 1 से 0 में कर दिया। ठीक है, तो मैं यार इसको बना देता हूँ और आप ये देखोगे तो ठीक है, 1 इसको नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा, ये आपका एज इट इज़ रहेगा ये कॉलम। इसको हमने फ्लिप कर दिया, इसको एज इट इज़ रखा। ठीक है, फाइनली हमने लास्ट वाले को देखा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस 3 है, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 0 हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको भी अपन इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो फाइनली जो मेरी जो ग्रिड है वो कैसी बन जाएगी, तो जो मुझे जो इनपुट में दिया था इनिशियली वो ये है, और आफ्टर फ्लिपिंग, तो आफ्टर फ्लिप करने के बाद मेरा कैसा ग्रिड दिखेगा, मेरा ग्रिड दिखेगा 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1। जस्ट इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू रहेगी 15, इसकी वैल्यू रहेगी आपकी 9, क्योंकि यहाँ पर कितना 8 है, 1 9। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 8 4 12 12 और 2 14 और 1 15। So total is 39, which is the highest possible score। ठीक है, ये अपने को काम करना है। ओके, इंट्यूशन समझ में आ गया। अब हम इसका लिखते हैं कोड और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्यूशन क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या देखा था, इवन हमने यहाँ पे भी देखा था। सबसे पहले क्या देखा था, हम मूव कर सकते हैं रो वाइज इवन कॉलम वाइज, ये अच्छी बात है। बाइनरी नंबर की इसकी इंटरप्रिटेशन है, जो हमें स्कोर कैलकुलेट करना है वो बाइनरी नंबर पर कैलकुलेट करना है, ये भी ठीक बात है। दूसरा, हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि जो MSB है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अ रो, इट शुड बी 1 टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। ये हमने एग्जाम्पल से भी समझा था, राइट। चाहे मैं बाकी सबको 1 कर दूँ, इसको अगर 0 रहने दूंगा मोस्ट सर्व, तो भी मेरा लोअर में जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि मैं रो, मेरे पास जितनी भी रो हैं उन सब की जो MSB है उसको एटलीस्ट 1 फ्लिप कर दो। तो हम एक मेथड लिखेंगे सिंपल। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, एक मेथड हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और इसमें रहेगा आपका फ्लिप रो। हमें क्या करना है, उस रो को फ्लिप करना है। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप ग्रिड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे वो कि वो कौन से वाले रो पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमने फॉर लूप इनिशियलाइज किया यहाँ पर, int को स्टार्ट किया J से लेके, और J आपका चलेगा ग्रिड ऑफ J पॉजिटिव। ठीक है, क्या करना है अपने को इसमें रो वाले पोर्शन को अपडेट करना है। ठीक है, रो वाले पोर्शन को, ठीक है, कर देंगे।
तो इसको लिख देते हैं हम लोग रो कॉमा जे। जे आप देखोगे तो कॉलम वाला है, आई जे कॉलम चलता है ना, कि बेसिक फंडा क्या रहता है, अगर आपको कोई 2D एरे दिया हुआ है, 2D एरे दिया हुआ है, तो आप बेसिकली कैसे इसको आप एज अ रो कंसिडर करते हैं और इसको एज अ कॉलम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लेके चल रहे हैं। तो जब ये जो वैल्यू है ये आपके कॉलम के लिए डिफाइन रहती है, और मैं नॉर्मल अगर ग्रिड डॉट लेंथ लिखूँ, ये आपकी जनरली रो काउंट को डिफाइन करती है। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना है, बेसिकली क्या होना चाहिए कि ग्रिड ऑफ रो कॉमा जे इफ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मान लो भाई अगर ज़ीरो है तो वो 1 हो जाए, अदरवाइज 0 हो जाए। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी इजी वे में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 है तो इसमें कोई होगा नहीं। इसको मैं j इज इक्वल टू सिंपल 1 में से माइनस कर दूंगा रो ऑफ j। ठीक है, क्यों माइनस किया, क्योंकि वो हमेशा 0 रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर ग्रिड की वैल्यू 0 आती है तो 1 ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो 1 आता है तो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। चलिए, पहला काम ख़त्म। दूसरा केस आते हैं, ये हमें पता पड़ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक और मेथड लिखना है सेम टाइप का, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, रो को भी फ्लिप करेंगे। ठीक है, एक यूटिलिटी मेथड फिर हम एक और लिख लेते हैं, वो भी एक वॉइड टाइप का रहेगा। इसको लिखेंगे हम फ्लिप कॉलम। ठीक है, इंट ग्रिड ऑफ आई, और यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी कॉलम। चलिए, क्योंकि हमें फ्लिप तो करना ही पड़ेगा ना, उस कंडीशन को हम बाद में देखेंगे कब करना है, कैसे करना, काउंटिंग कैसे करनी है, बट एटलीस्ट जो यूटिलिटी मेथड है हम लोग वो प्रिपेयर कर रहे हैं पहले। इसमें भी सेम रहेगा, एक आपका फॉर लूप इनिशियलाइज होगा। लेट्स से इट शुड बी इंट इज इक्वल टू आई, और वो चलेगा आपके, क्योंकि अब हम लोग कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो अब वो पर रो में चलेगा। ठीक है, तो ग्रिड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हम लोग सिंपल सी बात है, इसमें लिखेंगे हम लोग ग्रिड ऑफ रो, सॉरी रो नोट कॉलम, आई एम सॉरी, मैं जस्ट ऊपर का कॉपी देख रहा था, आई, और सेम कंडीशन 1 माइनस ग्रिड ऑफ कॉलम ग्रिड ऑफ आई। चलिए, तो ये काम तो बिल्कुल सिंपल है। ये तो क्वेश्चन में भी बोला था कि भाई आप मूव कर सकते हो, आप फ्लिप कर सकते हो, रो को फ्लिप कर सकते हो, कॉलम को भी फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया इसमें चेंज, हमने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि भाई हम लोग रो वाइज चलेंगे और हम लोग कॉलम वाइज चलेंगे और जस्ट हम लोग फ्लिप करेंगे। कुछ भी नहीं किया हमने इसमें चेंज, राइट। ये तो सिंपल है। चलिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं कुछ चीज़ें। हमने अभी क्या कर चुके हैं, फ्लिप ऑफ रो का मेथड लिख चुके हैं हम लोग। दूसरा क्या कर चुके हैं हम लोग, फ्लिप ऑफ कॉलम। जब ये फ्लिप ऑफ कॉलम बोलते हैं मतलब कि 1 का हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 0 में और 0 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग 1 में, विदाउट एनी कंडीशन, सिंपल। ठीक है, सेम केस में ये है। अभी हमने कुछ भी कंडीशन नहीं लगाई, सिंपल क्वेश्चन के बेस पे चल रहे हैं। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। हमने अपने क्वेश्चन में समझा था कि जब हम कॉलम बेस पे करेंगे मूव, यानी कॉलम बेस पे हम लोग को जब फ्लिप करना होगा तो हमको नंबर ऑफ काउंट्स लगेगा, किसका, 1 का और 0 का लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग बता पाएंगे भाई ये फ्लिप करने के लायक भी है नहीं है, करेक्ट। तो हम एक और यूटिलिटी मेथड बनाएंगे विच गिव्स अस द काउंट ऑफ 1। चाहे काउंट ऑफ 0 ले लो, चाहे काउंट ऑफ 1 ले लो, एक ही बात है, किसी से भी काम चल जाएगा। तो नाउ पब्लिक, मैं काम करता हूँ, पूरा कोड बेस ही लिखते हैं ताकि इजी रहेगा एक पूरे फ्रेश से समझने के लिए। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, हम लोग इसी पेज में हम लोग कोशिश करेंगे इसी में स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्या है ना, फिर बार बार पीछे जाओ और बार बार देखो। हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग उसी को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ जो मेथड है हमारे पास वो ये दिया होगा,
पब्लिक इंट मैट्रिक्स स्कोर, ठीक है, इंट ऑफ ग्रेड। चलिए अब इसमें हमें फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले MSB फाइंड आउट करना है रो का। अगर वो 0 है तो उसको फ्लिप कर देना है, करेक्ट। मैं इसमें सिंपल एक फॉर लूप चलाऊंगा, इंटीजर ऑफ ij। हम सारे मेथड्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ताकि इजी रहे, नहीं तो कंफ्यूज रहते हैं कि बार बार क्या वो, क्योंकि टुकड़ों में जोड़ने से समझ में नहीं आता। सबसे पहली कंडीशन, हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे, एक लूप चल रहा है। लूप क्या चल रहा है, हमने आप देखोगे यहाँ ग्रिड डॉट लेंथ लिखा है, यानी कि रो पे चल रहा है, ठीक है। क्या चेक कर रहे हैं हम, केवल और केवल रो पर। इफ़ ग्रिड ऑफ आई, हर एक सेल को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 0। आप ये देखिए, ये सिर्फ रो की MSB को चेक कर रहे हैं। तो आपने यहाँ देखा होगा, आप इस कॉलम को देखोगे तो हमेशा 0 रहेगा, रो की वैल्यू 1 0 1 2, यानी रो की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इफ़ आई हमारा, क्योंकि इंक्रीमेंटल वैल्यू है 0 फिक्स रहेगा, क्योंकि कॉलम हम सिर्फ MSB को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो मान लीजिए 0 है, 0 है, हमारा काम आ गया। क्या करना है, जस्ट कन्वर्ट द रो टू वंस, क्योंकि अब 0 मिल गया है तो उस पूरी की पूरी रो में उसमें चेंज कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिंपल अपने फ्लिप रो वाले कॉलम को कॉल करूंगा कि भाई ये आप मेरा ग्रिड पकड़ो और मेरा ये रो नंबर पकड़ो कि कौन सी रो को आपको चेंज करना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस पर मिलता है, या मान लीजिए मुझे इस पर मिलता, तो वो रो पकड़ो आप, उस पूरी रो को मुझे लिए फ्लिप करके दे दो, ठीक है। आप अज्यूम कर लीजिए ये फ्लिप लो कर देगा। चलिए इसका काम ख़त्म, ये इसका काम ख़त्म, इसका ख़त्म, और ये पूरा का पूरा अब ये मेथड चल रहा है। चलिए दूसरी बारी में आते हैं, पहला काम हो गया। अब उसके बाद दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस अपने को क्या करना है, हमने को अब कॉलम को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नाउ फ्लिप द कॉलम बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ 0 कितने हैं, ये हमारी कंडीशन है, राइट। चलिए सेम करेंगे इसमें भी। हमने फॉर लूप चलाया, इसमें अपन जे लेते हैं। अच्छा एक और चीज़, यहाँ मैं जे को किस से इनिशियलाइज करूँ, शैल आई इनिशियलाइज 0 और 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ क्यों लिखा है 1। ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है। चलिए देखो, हमने देखा था कि ये वाला तो हमें 1 करना ही करना है, करेक्ट। और हम लोग पहले वाले पोर्शन में शुरू कर भी चुके हैं कि हमने पहले वाला जो MSB है रो का, यानी पहला जो कॉलम है देखा जाए तो वो पूरा का पूरा हम लोगों ने फ्लिप कर दिया उसको, राइट। अब मेरा काम क्या है कि मुझे भाई इस वाले को तो देखना ही नहीं है। आप अगर देखोगे तो सेकंड वाले पोजीशन में भाई इस वाले रो को तो मुझे देखना ही नहीं है ना। इससे क्या मतलब, मुझे इस कॉलम से स्टार्टिंग करनी है। तो इसीलिए मैंने जे की वैल्यू को एज अ 1 इनिशियलाइज किया है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए 2 वैल्यूज़। मुझे चाहिए नंबर ऑफ वंस और दूसरी वैल्यू चाहिए मुझे नंबर ऑफ जीरोस। मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा काउंट नंबर ऑफ वंस इन कॉलम, ठीक है। मैं इसमें क्या पास करूंगा, इसमें ग्रिड पास करूंगा और वो कॉलम नंबर जिसके लिए मुझे वो चाहिए। जब मुझे नंबर ऑफ वंस मिल जाएंगे, अब आप सोचिए
मुझे पता है टोटल कॉलम की लेंथ कितनी है, 103 है, 3 में से मुझे पता है 1 मिला है, तो नंबर ऑफ जीरो अल्टीमेटली कितना रहेगा, सिंपल सी बात है 2 रहेंगे। तो अगर मैं देखूं लेंथ में से, अगर मैं ऐसा लिख दूं इसमें ग्रिड ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस नंबर ऑफ वंस, तो उसमें क्या समस्या है भाई, ये जो लेंथ है तो फिक्स रहेगी 3 है। अब नंबर ऑफ वंस किसी में 3 के 3 हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकता है, किसी में 0 हो सकता है, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ जीरोस में डिसाइड करेंगे। चाहे मैं वाइस वर्सा भी कर सकता था, नंबर ऑफ जीरो भी काउंट कर सकता था, बात तो एक ही है ना। चलिए अब मुझे ये भी पता लग गया मेरे नंबर ऑफ वंस कितने, नंबर ऑफ जीरो कितने, सिंपल सी वो कंडीशन लगाएंगे कि भाई इफ़ मेरे अगर नंबर ऑफ वंस, जो मेरे नंबर ऑफ वंस, या डॉट को मत लेना, ये सिर्फ दिखाने के लिए, नंबर ऑफ वंस के लिए, अगर मेरे नंबर ऑफ वंस लेस हैं नंबर ऑफ जीरो से, जिस केस में जीरो ज़्यादा नंबर ऑफ वंस हैं, सिंपल सी बात है, उसमें क्या करूंगा, इसमें मैं बोलूंगा कि भाई कन्वर्ट कॉलम फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 ही करेंगे ना क्योंकि इसमें, और वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा, 0 to 1 करेंगे और 1 to 0 दोनों करेंगे एक ही बार में। चलिए तो मैं यह फंक्शन कॉल कर दूंगा फ्लिप कॉलम, मैंने इसको बोला भाई ये ग्रिड पकड़ो, ये कॉलम नंबर पकड़ो, इसको फ्लिप कर दो मेरे लिए। चलिए अब आप ये देखो, इसके और इसके करने से मेरे पास, मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने कॉलम्स को बदल लिया, आप देखो ये मैंने कॉलम्स को बदल लिया, मैंने रो को बदल लिया, और फाइनली अब मेरे पास ये ग्रेड आ गई। अब मुझे जस्ट क्या करना है, मुझे केवल और केवल हर रो को इटरेट करना है, हर रो को लास्ट में सम निकालना, उन सबको जस्ट प्लस करना, उसको रिटर्न कराने देना। भाई इतना ही तो काम रह गया ना मेरे पास। मुझे क्या करना है, एक रो को पकड़ो, उसका सम करो, प्लस कर लो, एक रो को पकड़ो, प्लस करो, प्लस कर लो, एक रो को पकड़ो, सम करो, प्लस कर लो, दैट्स इट, बराबर। आइए अब उसका लिख लेते हैं सिंपल। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट पॉसिबल हाईएस्ट स्कोर, आप समझना आप इसको, ठीक है, आप इसको एकदम ऐसे समझिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। मैं गया, मैंने बोला भाई मुझे एक वेरिएबल दे दो जो मेरा टोटल सम को मेरे पास रखेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, अब मुझे हर रो को बस इटरेट करना है। मैंने इंटीजर उठाया, मैंने जे के कुछ भी लिया, अब जे को मैं किस पे चलाऊंगा, मुझे कहाँ चलाना है, हर रो पे चलाना है, राइट। मुझे सिर्फ रो से मतलब है, पहले रो उठाऊंगा, दूसरी रो उठाऊंगा, तीसरी रो उठाऊंगा, ठीक है। जे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि भाई टोटल जो सम है इज इक्वल टू टोटल सम में प्लस हो जाए, मेरे पास कोई एक मेथड हो जो मुझे कन्वर्ट करके दे रो टू नंबर। मतलब ये मेथड बेसिकली क्या हो कि उस पूरे कन्वर्ट करके उसे एज अ नंबर में कन्वर्ट करे और वो नंबर मुझे प्लस करके दे, ताकि मैं इसमें प्लस कर दूँ। यहाँ मैं उसके पास भेज दूंगा ग्रिड और कौन सा वाला मेरा रो नंबर है। चलिए ये भी ठीक है, दैट्स इट। फाइनली मैं बोलूँगा भाई मेरा काम हो गया, मेरे लिए तुम रिटर्न कर दो इस वाले वेरिएबल को, टोटल सम को, मेथड ख़त्म। ठीक है, ये समझ में आया। हमने अभी, ठीक है, ये वाला मेथड हम पहले लिख चुके हैं, ये वाला भी बहुत इजी है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, जस्ट सिंपल ना। हम इस वाले मेथड को और लिखने की कोशिश करते हैं। इस मेथड का लॉजिक क्या होना चाहिए, इसमें हमें क्या करना क्या है, लेकिन इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, आई, ठीक है। ये चलेगा, ये चलेगा, और मैं यहाँ पर रो को लेता हूँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं। पब्लिक इंट मेरे मेथड का नाम
क्या है, कन्वर्ट रो टू नंबर, और मैं यहाँ पर लूँगा इंटीजर में रो बराबर, क्योंकि मुझे वो चाहिए, मैंने इसको ऐसा रो काउंट कर लिया। और उसके अलावा मेरे पास एक और आएगा इंटीजर में, वो रो नंबर भी आएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। वैसे मुझे इस रो की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है लेंथ, मुझे पता ही है टोटल, और मुझे हर एक पूरे का पूरे कॉल करना है। देखो बेसिकली क्या है, मुझे लास्ट में ये मिल चुका है एक तरह से। लेट्स से मैं अगर ये सोचूँ, मुझे 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1, लेट्स से मेरे पास ये है। अब मुझे इसको कल कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेरे अगर मैं इसको एज अ सिंगल एरे कंसिडर करूँ, मुझे इसकी लेंथ भी पता है, मुझे बस क्या करना है, हर एक का मुझे बाइनरी रिलेटेड उसके नंबर निकालना है, उसे जस्ट प्लस करते जाना है। इस रो नंबर का कोई वैल्यू सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, इसको ज़रूरत है नहीं बेसिकली, वो नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखूँगा, एक फॉर लूप चलाएंगे अपन, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, ठीक है। i मेरा कब तक चलेगा, जैसा कि मैंने कहा, जो मेरे पास रो आया है उसकी लेंथ तक चलेगा। ये तो एक सिंगल एरे आ रहा है ना मेरे पास, ठीक है। अब मुझे प्लस करने के लिए एक इंटीजर भी चाहिए, तो लेट्स से मैं इंट, बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए शायद ये सब हो रहा है, ठीक है, नम इज इक्वल टू नम, ठीक है। अब उसके बाद उसी नम में मुझे प्लस करना है, और मुझे वो लॉजिक क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 उसमें रहता है रो ऑफ दैट आई। चलिए, ये जो है ये आपका कैलकुलेट करेगा हर एक वाले, क्योंकि देखिए आप ऐसे समझिए, 1 पहले वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी 1 आएगी 1 आएगी 1 आएगी, तो पहली बार में तो ये उसकी MSV के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करके देगा, यानी पावर निकाल के देगा। इट जस्ट लाइक दैट वन, दैट 2 द पावर 3 इंटू नंबर, सेम लाइक दैट वे। बस फाइनली हम उसको रिटर्न कर देंगे। चलिए, तो ये मेरा टोटल इसका सॉल्यूशन हो गया। अब मैं इसको एज अ ड्राई रन ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। ड्राई रन करने के लिए आई थिंक हम लोग वैसे भी ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मैं हमारे एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, और इसकी जो इनिशियल पोजीशंस हैं वो हैं 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है। चलिए, अब कोड के थ्रू चलते हैं और फिर कोशिश करते हैं समझने की हमारा कोड किस तरीके से काम करेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोड को लिखने के बाद क्या ड्राई रन करने की जरूरत है। चलिए, हम लोग पहले बोल रहे हैं कि इंटीजर आई इनिशियलाइज हो, ग्रिड डॉट लेंथ विच इज टेलिंग अस रो वाइज। चले, रो की वैल्यू आई ऑफ 0, 0 का मतलब है यहाँ पर कॉलम से हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ रो पे चल रहे हैं। अगर उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, इसमें मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 0 1 2, तो ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। मैंने क्या किया, ग्रिड इज इक्वल टू आई की वैल्यू 0 0, तो सबसे पहली बात तो आई 0 और 0 पे मुझे ये ग्रिड की वैल्यू 0 मिल जाएगी। जैसे ही मुझे 0 वैल्यू मिलेगी, मेरे पास क्या है, फ्लिप 0। चलिए भाई, रो फ्लिप कर दो, ठीक है, कर देते हैं जी। फ्लिप रो का मतलब है 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, रो को फ्लिप करना है, याद रखिए, ठीक है। तो मुझे रो को अगर फ्लिप करना है और बाकी कुछ छेड़ना है, नहीं छेड़ना। ठीक है जी, लो आपका फॉर लूप आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 1 हुई। क्या 1 ऑफ 0 इज इक्वल 0 है? बिल्कुल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दूसरे केस में 3 हुई, यानी 2 हुई, सॉरी, वो है जी, वो भी नहीं है, ठीक है। ये लूप ख़त्म हो गया आपका। चलिए
आपका यानी कि रो वाइज आपकी जो आपका फ्लिपिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। चलिए अब आए हम लोग कॉलम वाइज। कॉलम वाइज हम लोगों ने कैलकुलेट किया पहले नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ जीरोस, किसके लिए? फॉर ईच रो के लिए, ईच कॉलम के लिए, सॉरी। यहाँ आप देखोगे तो हमने कॉलम नंबर 1 को उठाया डायरेक्टली, तो यानी कि हमने इस कॉलम को सबसे पहले उठाया, ठीक है। इस कॉलम को उठा के मैंने फंक्शन कॉल किया काउंट नंबर इन कॉल। काउंट नंबर कॉल सिंपल, बेसिकली जस्ट टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ वंस, ठीक है जी। मुझे पता लगा इसने, इसकी जो रिजल्ट आया, इस वाले मेथड ने जो रिजल्ट लाके दिया, मैं इसमें लिख लेता हूँ, लाइक नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जे की इनिशियल वैल्यू 1, इसका मतलब ये यहाँ पे मेरे 1 आया 1 और 0 की वैल्यू आई 2, ठीक है। कंडीशन चेक हुई, 1 मतलब कि 1 इज ग्रेटर देन सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, क्योंकि आप अगर इस पूरे कॉलम को, हाँ क्योंकि ये सॉरी आई एम सॉरी मैंने इसको ले लिया, हाँ ये आपका कंसिडर होगा ना, क्योंकि ये अब चेंज हो चुका है। तो यानी कि नंबर ऑफ वंस आया 2 और ये आपका आया 1, मैं इसको 2 1, तो यहाँ पर चेक हुई आपकी, यहाँ पर क्या है आपका 2 ग्रेटर देन 1, सेटिस्फाइड नहीं हुई, दोबारा से गया है, आई जे की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू 2 का मतलब है इस वाले पोर्शन पर गया। जब वो इस वाले पोर्शन पर गया तो उसने देखा कि जो नंबर ऑफ वंस हैं वो आपका 1 रह गया है, जबकि नंबर ऑफ जीरोस आपके 2 है। कंडीशन में गए हम, हाँ भाई क्या अब जो 1 और 2 ये करेक्ट है कंडीशन? हाँ भाई साहब ये बिल्कुल करेक्ट है, चलो तो उसको फ्लिप कर दो। आइए अब इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप करो कॉलम वाइज, रिमेंबर इट। अब की बार लगता है डायग्राम सही बना है। 1 1 1 1 0 1, इस रो को भी एज इज रहने दो, इसको बस चेंज करना, तो यानी कि 1 की जगह पे 0 कर दो और 0 की जगह पे 1 कर दो। चलिए अब जे और आगे बढ़ेगा, जे गया थर्ड वाले में, क्योंकि 3 तक है ना इसमें जे की वैल्यू। जब वो 3 पे गया, ठीक है, अब देखा उसने कि जो 1 है लास्ट वाले में वो तो है ही नहीं भाई, 0 है, और ये कितना है 3 है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 0 आपके पास 1 हैं, ये 3 है, तो कन्वर्ट कर दो, फ्लिप कर दो, यानी कि, तो यानी कि मैं फाइनल वर्क पे गया और मैंने कहा कि भाई इसे लास्ट टाइम और कर दो। सर क्या रहेगा, सॉरी 1 0 1 1 1 1। चलिए अभी तक हमने क्या किया, हमने रो को इटरेट कर लिया, कॉलम को इटरेट कर लिया, यानी ग्रिड, और ग्रिड आप बोल सकते हो 2D एरे फाइनलाइज हो गया कि भाई बस अब क्या काम करना है, रो वाइज को कैलकुलेट करना है। लास्ट में गए हम लोग, हमने रो वाइज कैलकुलेशन स्टार्ट करी, हमने एक मेथड कॉल किया जिसका नाम है कन्वर्ट टू रो टू सम, जो कि हर रो के लिए करेगा, जिसमें मुझे मैंने डिस्कस किया था, ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक हम लोग एक एक करके ग्रिड ऑफ जे इसको भेजने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसको कैसे तरीके भेजना है। सिंपल मैं इसको ग्रिड ऑफ जे भी भेज सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे रो से मतलब है, मुझे कॉलम से मतलब नहीं है। चलिए कोई इशू नहीं है। तो फाइनलाइज हम लोग इस मेथड पर आए, और इस मेथड ने क्या किया, इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि पहले जो उसकी वैल्यू जे की 1 थी, तो इंडिविजुअल लेवल पर इसने प्लस करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने 15 रिटर्न किया, फर्स्ट टाइम पर उसने 15 रिटर्न किया, 15 रिटर्न करने के बाद उसने 9 रिटर्न किया, और 9 रिटर्न करने के बाद उसने फिर से 15 किया, और फाइनली वो 13 नंबर रिटर्न कर। तो बेसिकली ये हुआ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं।
चलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें टाइम पर आते हैं, टाइम इसमें कितना यूटिलाइज होगा। अगर हम देखें तो हमने लूप्स को यूज़ किया है और हम लोग रो वाइज भी ट्रेड कर रहे हैं और कॉलम वाइज वेट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी m इंटू एन, ऑर्डर ऑफ n इंटू एन बेसिकली। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, सेम हमने ग्रिड को मॉडिफाई किया है और फिर उसके बाद उस पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मैं एटलीस्ट बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 1। दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। आई होप you like the video. We'll discuss the second problem by the next day. Thank you very much.